मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन यही था, टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, वेरियस टूल्स, टेक्निक्स जो भी है, राइट, मेथड्स। लास्ट टाइम व्हाट वाज द बेसिक वन जो हमने किया था, पेस्ट किया था कंपटीशन। सो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आई थिंक ये पीपीटी आई हैड नॉट शोन यू। क्या था उसमें बेसिकली, सी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑन दैट नोट ओनली। या I don't remember I've told in this class or not. Had I told you to watch the movie Corporate, मैंने आप लोगों को बोला है कि नहीं? I mean, did you guys see that movie? मुझे वो आंसर a simple question. नहीं देखा है तो आप लोगों ने वो पिक्चर देखा है स्टूडेंट्स? रियल लाइफ में यू नो हम कॉर्पोरेट लाइफ की बात करें, कैसे कंपटीशन होता है। हाँ तो देखा आप लोगों ने? जस्ट आंसर मी, मैं वही पूछ रही हूँ, यू वॉच्ड इट और नॉट? उसमें यू नो स्टूडेंट्स, आपको वो मूवी में रियली अनएथिकली कैसे होता है नहीं देखा है तो अभी आपको दिवाली वेकेशन आएगा, राइट, संडे आएगा, प्लीज मेक श्योर यू वॉच इट। ओके, तो मैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस की अगर बात करूँ, सी स्टूडेंट्स, वो प्रोसेस कैसे होता है, हम लोग हमारे कॉम्पिटिटर का वीकनेस ढूंढ रहे हैं, यस और नो, एंड अकॉर्डिंगली उसे टारगेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चीज क्या होती है, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स। हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, किसके हमारा यू नो आई वुड से चैलेंज या गेम हो रहा है। ओके, सेकेंड थिंग इज असेस देयर असेस कॉम्पिटिटर्स। इसका क्या मीनिंग है, देखो उन्हें कि यू नो कहाँ पे। सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो महाभारत का मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल देती रहती हूँ। कौरव एंड पांडव 5 लोग थे, कौरव 100 लोग थे, बट फिर भी 5 लोग क्यों जीते 100 लोगों की अगेंस्ट? बिकॉज दे यूज देयर ब्रेन, स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो आई मीन इवन कॉम्पिटिटर भी कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, हर किसी के कोई डिसएडवांटेज होते हैं, वीकनेस होते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम वो उनका वीकनेस फाइंड आउट करके उन्हें डिफीट करें। ओके, सिलेक्ट कॉम्पिटिटर्स टू अटैक और अवॉइड। एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, हम अटैक किसे करते हैं? जिससे हमें खतरा है, मतलब डर लग रहा है, हमारे लेवल का है। अगर छोटा कंपटीशन है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, और एक रिलायंस, अभी आपको पता है उन्होंने दे हैव अक्वायर्ड बिग बाजार। टेल मी, रिलायंस का कंपटीशन क्या तुम्हारी गली में एक छोटा सा किसी का किराने का स्टोर है, क्या उससे कंपटीशन होगा रिलायंस का? क्या वो नहीं, आई मीन वो उसके बराबरी का ही नहीं है, तो उससे कंपटीशन करना ही नहीं है। ऐसे लोगों को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड। तो राइट साइड जो लिखा है, यू नीड नॉट रिमेंबर दैट, क्या लिखा है बेसिकली, स्ट्रॉन्ग और वीक कॉम्पिटिटर्स। लाइक फिर उसमें देखो क्या लिखा है, क्लोज, डिस्टेंस, गुड, बैड। आई मीन सिंपली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज, यू नो, आपकी जो बराबरी वाले हैं आप उन्हें ही टारगेट करो, बाकी लोगों का आप भूल जाओ। यस, डीमार्ट के साथ डेफिनेटली, राइट। हाँ, तो वही मैं आपको समझाना चाहती थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक्स्ट बुक में अब कहा है एडवांटेज इसके कुछ, वो मैं आपको बता रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, आप अगर कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर रहे हो, कॉम्पिटिटर क्या नया कर रहा है, तो व्हाट यू विल कम टू नो बेसिकली इज, यू नो, करंट मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, मतलब वी आर अप टू डेट कि करंटली मार्केट में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल टेक इट, आप लोग देखो नोकिया जो था, करंट मार्केट ट्रेंड एंड्रॉइड का नहीं सरवाइव कर सका, ठीक है। याहू भी था, लाइक गूगल, दे वर नॉट एबल टू सरवाइव। ओके, और एक एग्जांपल अगर दू, कंपनी को एक्सपांशन एंड ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। सो सी स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको वो कॉर्पोरेट करके पिक्चर है मधुर भंडारकर का, उसका एग्जांपल दे रही हूँ। जो लोगों ने वो मूवी देखा है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। बेसिकली यू नो इट वाज अ कंपटीशन बिटवीन टू सॉफ्ट ड्रिंक फर्म्स। आपको पता ही है सॉफ्ट ड्रिंक्स, लाइक फॉर एग्जांपल कोको कोला है, पेप्सी है, राइवल्स हम इन्हें बोलते हैं, राइट। उनका पहले काफी सालों से झगड़ा होता रहा है, आई मीन डायरेक्टली झगड़ा नहीं होता है, व्हेन इट कम्स टू सेलिंग समथिंग, एक दूसरे के हमेशा यू नो लाइक कोलगेट, पेप्सोडेंट, समथिंग लाइक दैट। ओके ग्रेट। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, या
So what I was telling you all is, तो उसमें there was one company, okay, what they had done is सामने वाले पे नजर रखना, जासूसी करना. So what I'll tell you, उसमें जो बिपाशा बासु थी उसका what she had done is, वो एक कंपनी की अच्छी पोजीशन पे थी, तो उसके कॉम्पिटिटर फर्म की जो कंपनी सेक्रेटरी थी उसने उसको पटा के रखा था कि जो भी कंपनी में वो अपडेट हो रहा है मुझे बोलते जाओ. Yes, unethically, bribe they can all. Even the company secretary on her part, she is not supposed to reveal this. End में वही बताते हैं उसको, फिर निकाल देते हैं कंपनी से, right? What I basically mean to tell you over here is, तो क्या मैं समझाना चाहती थी, तो what happened is, she came to know somehow. कंपनी कई बार ऐसे भी होता है स्टूडेंट्स, बोलते कुछ और है करते कुछ और है. So what basically happened is, कंपनी ने बोला था कि वो लोग मिनरल वाटर बनाएंगे, बट अल्टीमेटली वो एक मिंट बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे थे, राइट? मतलब क्या हो गया, दिस इज अ न्यू स्ट्रैटेजी. तो आई मीन देन व्हाट बिपाशा बासु's फर्म डिड इज, वो लोग ने क्या किया बेसिकली, खुद स्टार्ट कर दिया मिंट बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक का प्रोडक्शन उनसे पहले, राइट? मतलब मैं आपको वही बेसिकली समझाना चाहती हूँ, ये सब जो टेक्निक्स है कंपनीज यूज करती है किसी से आगे कैसे निकलो अनएथिकली, राइट? तो उसमें वही लिखा है. सी मतलब इसमें एडवांटेज इसका ये भी है कि हमें फॉर एग्जाम्पल पता चल रहा है कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं एक्सपांड. स्टूडेंट्स, मार्केट में इट इज ऑलवेज अबाउट द टाइमिंग. ओके, टाइमिंग मतलब आप कौन से टाइम पे प्रोडक्ट का लॉन्च कर रहे हो. अगर आप कई बार लेट भी आते हो ना, यू आर गॉन. ओके, इट्स ऑल अबाउट अ टाइम गेम. ठीक है. इसका डिसएडवांटेज मैं आप लोगों को बोलूं, मैंने शायद बोला था कि अगर हमारे पास एग्जॉस्टिव रिसर्च, हमने डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आइडियली इट कैन अफेक्ट अवर ग्रोथ, कॉस्ट, ये सब अफेक्ट हो सकता है. मतलब मैंने आपको अगर याद हो, G9 सेल मैट्रिक्स दिखाया था, उसमें बेसिकली वही कहा था कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर हमें बहुत ज्यादा लॉस होने को स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे माइंड में वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद एन एग्जिट स्ट्रेटेजी ऑल्सो. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. किसी को कुछ डाउट है? ये ऑलरेडी आई थिंक हम कर चुके थे, राइट? आई रिवाइज विथ यू वंस अगेन. वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू वन टुडे. ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस था. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ इंडस्ट्री एनालिसिस. सो बिफोर मूविंग टू इंडस्ट्री एनालिसिस, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. मैंने आप लोगों को पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल रिवाइज करने को बोला था, व्हाट वी हैड डन इन द सेकेंड यूनिट. किसी को याद है पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल? कौन से 5 फोर्सेस थे जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं? एनीवन रिमेम्बर्स? मैं आपके साथ अभी वो शेयर कर ही रही हूँ, बट आई वांट टू सी. चलो एक आधा फोर्स किसी को याद हो. बार्गेनिंग पावर ऑफ डैश, हिंट दे रही हूँ. किसी को अगर याद हो तो प्लीज बताओ मुझे बाय द टाइम आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. इंडस्ट्री एनालिसिस, यस. एनीवन रिमेम्बर्स क्या था पोर्टर्स 5 फोर्स? मैं एंड में वीडियो भी दिखाऊंगी, डोंट वरी. Good, Saurabh. Very good. Anyone else? See, students, industry analysis is nothing but Porter's 5 force model. आप लोग मुझे बताओ, कोई भी बिजनेस है, उन्हें सबसे बड़ा खतरा किससे रहेगा? कंपटीशन इज द बिगेस्ट थ्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल. यस और नो? कौन कब आगे निकल जाए वो फर्स्ट हो गया. गुड सौरभ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. फिर सेकेंड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. अगर आपको याद आ, मतलब कोई नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं, मुझे ये लोगों से भी खतरा है. यस और नो कि कौन कब मेरे से आगे निकल जाएगा. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, ओके, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस हो गया, कंपटीशन हो गया. सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, मतलब मैंने आपको कहा था, यस गुड सौरभ, कि अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ मोबाइल फोन कंपनी, ठीक है, तो कल मैं कोई नया टेक्नोलॉजी लेके आई, अगर किसी ने वो कॉपी कर लिया तो ओके. हाँ, फिर यस, एंड जैसे कि आप सौरभ हैड टोल्ड मी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. सप्लायर्स का मीनिंग क्या हो जाता है? जो लोग मुझे मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, ये लोगों से भी मुझे खतरा है. वाई? बिकॉज अगर वो लोग ने मुझे इनफ डिस्काउंट नहीं दिया तो
ओके तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा बिकॉज रॉ मटेरियल ही अगर महंगा पड़ रहा है, राइट, इट डजंट मेक एनी पॉइंट। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, इसका क्या मीनिंग है? हमारे जो बायर्स है, कस्टमर्स है, ओके, फॉर एग्जाम्पल यू ऑल नो आज के टाइम में कंपटीशन एक तो इतना बढ़ चुका है। कस्टमर्स जो हमारे होते हैं स्टूडेंट्स, ओके, यू ऑल नो बेसिकली क्या मैं समझाना चाहती हूँ, कस्टमर का बार्गेनिंग पावर, वो क्या बोल रहा है कि तुमने अगर हमें डिस्काउंट करके नहीं दिया, जस्ट गिव मी। So, good morning, students. Once again, there was some network connectivity. Yeah, great. Saurabh has joined. हाँ सौरभ, आई होप यू ऑल आर एबल टू हियर मी। मैंने आप लोगों को वही बोलने वाली थी, मैं आई वॉज जस्ट अबाउट टू पोस्ट ऑन ग्रुप, कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यू हो गया था। सो सौरभ, आई होप आपने आपके पर्सनल ग्रुप पे पोस्ट किया है। टेल ऑल द पीपल टू ज्वाइन अगेन। आज हमारा जितना कंसेप्ट होना था वो हम फिनिश करके रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। जस्ट टेल ऑल द पीपल टू ज्वाइन, वी विल एंड द लेक्चर एट 12, डोंट वरी। ओके, फटाफट लिखो, हीर मैम ने बोला है टू ज्वाइन द लेक्चर अगेन, प्लीज टाइप इट क्विकली। शुड बी वेट फॉर 1 or 2 मिनट्स या तो हम स्टार्ट करें? आप लोग बताओ मुझे, वेट करना है या स्टार्ट करें? हाउ मेनी पीपल वे देयर इन द फर्स्ट लेक्चर, मुझे वो याद नहीं है। आर यू श्योर मोर पीपल वॉन्ट ज्वाइन नाउ? ओके फाइन, ठीक है, तो आई थिंक आई स्टार्ट। मैं पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल आपको समझा रही थी, राइट। फर्स्ट वन आई टोल्ड यू थ्रेट ऑफ कंपटीशन है। फिर सेकेंड अगर मैं आप लोगों को बात करूं, इट इज नथिंग बट थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, चाइना वाले हमारे प्रोडक्ट कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को मैं बताऊं, इट्स नथिंग बट मे बी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, कोई नए लोग आ रहे हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड बायर्स, सौरभ ने मुझे कहा ही था, राइट। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट कि जो हमें सप्लाई मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर हमारे कस्टमर्स बहुत सारा जो है, ओके, फॉर एग्जाम्पल दे आस्क कि अमेजोन पे डिस्काउंट हो मिल रहा है, ये वो। मैं आपको यही समझाना चाहती थी, ये सब जो फैक्टर्स है हमारी बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल विच वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ टॉकिंग अबाउट दिस पीपीटी, इसमें क्या लिखा है? रिव्यू अवेलेबल इंफॉर्मेशन, मतलब करंटली वेयर वी आर स्टैंडिंग, पूरी इंडस्ट्री के बारे में आइडिया लो। सी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। आई हैड
टोल्ड यू अबाउट कॉम्पिटिटर एनालिसिस, उसमें हम अपने आपको किसी एक दो कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर रहे हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम इन जनरल खुद को पूरी इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल यू नो, अगर मेरी ग्रोसरी की शॉप है तो मैं पूरी इंडस्ट्री को देख रही हूँ। इंडस्ट्री मीन्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ओके। तो उसमें वही लिखा है कि हमारा कंपटीशन क्या है, क्या हम डिमांड सप्लाई फोरकास्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये अगर आप लोगों को मैं बताऊं स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटर एनालिसिस था, दैट वाज इन अ वे मोर, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, डिटेल था। इंडस्ट्री एनालिसिस ऑफ इज लाइक मोर जनरल। जनरल मतलब हम इन जनरल पूरी इंडस्ट्री को देख रहे हैं, क्या अच्छा है क्या नहीं, ओके। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस मैं करा रही हूँ। द मेजर एडवांटेजेस, यू नो, हमें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पता चलती है कंपनी की, कि यू नो एज कंपेयर टू द होल इंडस्ट्री वेयर डू वी बेसिकली स्टैंड, okay। and see students, I remember many of you have joined now, so बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था नेट का। डोंट वरी, मुझे आज जितना पोर्शन एक्सप्लेन कराना है वो मैं आप लोगों को कराऊंगी, एंड थैंक गॉड मैं आपका रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, तो आप पूरा लेक्चर एक साथ यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ठीक है। या फिर सेकंड एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, तो एज कम आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मोबाइल इंडस्ट्री ले लो, इसमें जैसे ही एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी आ गया, बाकी सब लोग मोबाइल कंपनीज फॉलो दिस एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी, राइट। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यू नो फॉर एग्जांपल हमें ये भी पता चलता है कि यू नो फ्यूचर में, आई मीन यू नो मेंटल प्रेशर हम रखना है, एक सेइंग है, एंड एप्पल डॉक्टर अवे, क्या मीनिंग है इसका, अगर हम पहले से ही हेल्दी रह रहे हैं तो डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो सेम वे अगर हमें पहले से पता है इंडस्ट्री क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उस हिसाब से हम हमारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ये सिर्फ जनरल है ये एनालिसिस, ओके। तो उसमें वही कहा था। सी स्टूडेंट्स, इसके कुछ डिसएडवांटेज बता रही हूँ। ये इसमें हम सब ये ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, कस्टमर सप्लायर है, ऑल ऑफ दैट। टेल मी वन थिंग, बट हम लोग कितना भी कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कैन दिस मेथड हेल्प अस ओवरकम एनी इकोनॉमिक चेंज? आप लोग मुझे बताओ। फॉर एग्जांपल सी, कोई कंपनी है, उन्होंने दो तीन बार यू नो 2-3 साल पहले में भी ये सोचा होगा कि मैं फ्यूचर में ऐसे पूरे इंडस्ट्री में नंबर 1 हो जाऊंगा, आगे निकलना है। बट देन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, कोरोना वायरस आ गया। नाउ यू पीपल टेल मी, डिड इट, कितना भी किसका प्लानिंग, डिड इट हेल्प ओवरकम सच इकोनॉमिक चेंजेस? क्या, आई मीन ये जो मेथड है, हाँ मैं बोल रही हूँ, व्हेन इट इज हेल्पफुल, जब मार्केट एनवायरनमेंट है हमारा स्टैटिक स्टेबल हो, ओके। अदरवाइज ये नहीं हेल्प करता है। वो हम कहाँ पे वो हमें हेल्प कर सकता है, स्वॉट एनालिसिस में, ओके। एंड इन competitor analysis also, but up to some extent, okay। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट, सी ये जो मेथड है इंडस्ट्री एनालिसिस, वो क्या अज्यूम कर रहा है बेसिकली, यू नो, कि यू नो मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ। स्ट्रेटेजिक अलायंस, यू ऑल नो द मीनिंग स्टूडेंट्स, ही यहाँ पे वो अच्छा किया है। कंपटीशन में उन्होंने दो लोगों को हाथ मिलाते हुए देखा है, मतलब इन अ वे हम इसे कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कोलैबोरेशन की अगर मैं आपको बात करूँ स्टूडेंट्स, सी ये स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब मर्जर्स है, जॉइंट वेंचर्स, यू ऑल नो स्ट्रेटेजिक अलायंस हमने पढ़े हैं। तो ये जो मेथड है स्टूडेंट्स, अगेन इंडस्ट्री में वो सब चीजें भी होती रहती है, राइट। टेक द एग्जांपल मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, जियो, आइडिया, वोडाफोन, ओके। ये जियो की वजह से वोडाफोन एंड आइडिया ने कैसे स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्या ये सब फैक्टर्स ही देख रहे थे कि कौन मेरा खतरा है, न्यू एंट्रेंस कौन है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली क्या नहीं देख रहे थे ओवर हियर इज, यू नो, कि स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का व्यू पॉइंट इसमें कवर नहीं होता है, ओके। इंडस्ट्री, सी स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज यू नो नॉट ऑलवेज जस्ट अबाउट अनहेल्दी कंपटीशन। आप लोग देखो वोडाफोन आइडिया सच अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेल्दी कंपटीशन। देखो पहली बार ऐसा काफी कम होता है, बट होता है जब कॉम्पिटिटर्स हाथ मिला देते हैं, ठीक है। तो आई मीन उसमें वही का है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस दिस पोर्टस 5 फोर्स मॉडल या तो इंडस्ट्री एनालिसिस डजंट कवर।
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? आप लोग स्टूडेंट्स ये आंसर आप लोग पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल लिखोगे, इट्स द सेम आंसर यू हैव टू राइट, कुछ चेंज नहीं है इसमें। ओके, ग्रेट। We are moving to the next topic now. Let me start sharing my screen. आज स्टूडेंट्स इट्स आई होप इट्स फाइन अगर मैं 12 बजे तक लेक्चर लूँ, जैसे ही मेरा हो जाएगा आई विल स्टॉप। ओके, या हाँ। सी स्टूडेंट्स, अभी बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली नहीं आता है, इट कैन कम इन मैच सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एसटीएम हम इसको बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस। सी स्टूडेंट्स, ग्रुप का मीनिंग क्या हो जाता है, आई टेल यू। फॉर एग्जांपल ग्रुप में हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, गिविंग यू एन एग्जांपल। सी वही लिखा है उसमें, ऑर्गेनाइजेशन विच आर मोर और लेस सिमिलर। सो फॉर एग्जांपल मैंने बिग बाजार को लिया, डी मार्ट को लिया, वॉलमार्ट को लिया, ऑल ऑफ देम आर ग्रोसरी कंपनीज। या तो फिर फॉर एग्जांपल यू नो मतलब ऑनलाइन ग्रोसरी जो भी है, बिग रिटेल जो भी है, या तो फिर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग अप Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, सब ई कॉमर्स कंपनीज। ओके, मतलब मैं ये सबका एक ग्रुप कर रही हूँ एंड इसमें मैं सबको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रही हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल Amazon का इंडिया में उन्होंने कितना इंडिया कवर किया है, सिर्फ वेस्ट इंडिया किया है या नॉर्थ साउथ ईस्ट को भी कवर किया है, राइट इसके अलावा अगर सी बैंकिंग का अच्छा एग्जाम्पल आ गया, बैंकिंग में आपको पता है हम कैसे डिवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक फॉर एग्जाम्पल एसबीआई है, यूको बैंक यूसीओ, प्राइवेट बैंक्स मतलब आईसीआईसीआई, एक्सिस, फॉरेन बैंक्स, ओके एग्जिम जो भी है, मतलब दिस इज द वे वी क्लासीफाई। तो सिंपली उसमें बेसिकली ग्रुप नहीं कर देते कि हाँ हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर द बेस्ट, पब्लिक सेक्टर जो होते हैं अच्छी सर्विस नहीं देते हैं। ओके, समथिंग वेरी मच सिमिलर टू दैट। ठीक है, हाँ। तो अब सी स्टूडेंट्स, इसके एडवांटेजेस क्या है, हम डायरेक्ट कंपटीशन कर रहे हैं, यस और नो, तो इजी हो जाता है क्लासिफाई करना। तो मतलब उसमें वही लिखा है कि एक ग्रुप के कंपैरिजन में दूसरा ग्रुप कैसा आगे है। जस्ट लाइक यू नो फॉर एग्जांपल मैं आपके क्लास में अगर ग्रुप प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, इट्स वेरी मच सिमिलर टू दैट। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझाए। तो ये सब जो पीपीटी है ना, ये भी कुछ पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई। फॉर एग्जांपल पॉइंट प्राइस है, प्रोडक्ट के फीचर्स है, यू नो ऑनलाइन प्रेजेंस ऑन सोशल मीडियाज, उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज सीपीए, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सीपीए, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी वन थिंग, ये आंसर में अगेन यू नो सी हाउ आंसर्स आर इंटर रिलेटेड। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आपको वो याद आया बीसीजी मैट्रिक्स हमने किया था, जीई 9 सेल मैट्रिक्स, यस और नो, याद आया आप लोगों को? दैट इज नथिंग बट सीपीए, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस। ओके, उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर ट्राई टू आइडेंटिफाई। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब मैं आपको ये पीपीटी समझा रही हूँ, देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वन ऑफ माय फ्रेंड इनफैक्ट यू नो शी इज फ्रॉम आईआईएम, उसने उसका एमबीए आईआईएम से किया है, शी वर्क्स विद बीसीजी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो उसका काम क्या होता है, आई टेल यू। कंपनीज जो होती है ना मे बी जिन्हें इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सो व्हाट शी बेसिकली डज इज यू नो वो लोग दे वर्क एज अ टीम टुगेदर, वो कंपनी को इन डिटेल स्टडी करते हैं। लाइक आपको पता होगा बीसीजी मैट्रिक्स में हाउ वी आर क्लासिफाइंग, डॉग्स है मतलब यू नो ये बिजनेस काम का नहीं है, कैश काउज है मतलब फ्यूचर में बहुत पैसा मिल सकता है इससे, या तो स्टार्स है, राइट तो वैसे ही वो लोग क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद व्हाट दे डू इज, अगर बिजनेस वीक है, आई मीन यू नो इन सिंपल वर्ड्स, जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उसको प्रॉफिट मेकिंग में कैसे कन्वर्ट करना, वो लोग का काम यही होता है। ठीक है, आगे अगर मैं आपको बताऊं, सो सी दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। क्लाइंट ऑब्जेक्टिव्स, कंपनीज इनके क्लाइंट्स हो जाते हैं, तो इससे व्हाट है दे एक्सपेक्टेशन, क्लाइंट को क्या चाहिए पहले वो लोग ये पूछते हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब करंट ट्रेंड्स के हिसाब से बिजनेस को कैसे ढालना है,
टेक्निकल एनालिसिस नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इट इज विथ रिगार्ड्स टू मार्केट शेयर। क्यों ना आपका मार्केट शेयर कितना स्ट्रांग है, बिकॉज आफ्टर ऑल पैसा अगर हमें इकट्ठा करना हो तो वो लोगों से ही मिलने वाला है, यस और नो। स्पेसिफिक इंडस्ट्री एनालिसिस, मतलब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, गोदरेज में आई टेल यू, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिजनेस था, इंटीरियो का सबसे अच्छा चल रहा था, दैट वाज अ प्रॉफिट मेकिंग यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक्स का उन्हें ठीक ठाक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता ही है, यू नो दिवाली के टाइम पे एंड ऑल ज्यादा बिकते हैं, राइट? तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी ओवर ईयर, तो दे ट्राई टू स्टडी कि कौन से ऐसे यू नो डिविजन्स है जहाँ पे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कम प्रॉफिट हो रहा है, वो सब चीजें वो लोग देखते हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ। स्पेसिफिक सिक्योरिटी एनालिसिस, मतलब हाउ दे कैन सिक्योर देयर एसेट्स, बेसिकली उसकी बात हो रही है। ठीक है, हाँ। फिर आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो एक्टिव मैनेजमेंट, मतलब हम बोलते हैं ना, एक बार अगर हम अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस, व्हाट दे डू इज, मैंने आपको कहा कोई भी कंपनी को यू नो राइट ट्रैक से रॉन्ग ट्रैक से राइट ट्रैक पे लेके जाना। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस, आपको पता है G9 सेल मैट्रिक्स अगर याद हो, हम एवरी कंपनी वांट्स टू बी इन द ग्रीन जोन, ओके, रेड जोन से बाहर आके पहले तुम ऑरेंज जोन में आओ, येलो जोन जो भी था, एंड फिर तुम ग्रीन जोन में जाओ, जस्ट लाइक कलर्स ऑफ द सिग्नल। ओके, आपको समझ में आया ये आंसर? पोर्टफोलियो एनालिसिस स्टूडेंट्स, अगेन इट इज नथिंग बट 9 सेल मैट्रिक्स जी का एंड BCG, इसलिए मैं वो बोल रही थी, वो आंसर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। प्लीज वॉच दोज वीडियोस अगेन एंड अगेन, बिकॉज वो रिपीट होने वाला है। मैं अभी से आप लोगों को बोल रही हूँ, दोज आर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, एग्जाम में आने ही वाले हैं वो, ऐसा नहीं होगा कि वो आएंगे नहीं क्वेश्चंस, फॉर श्योर दे आर गोइंग टू कम। ठीक है, अब फटाफट इसके अगर मैं आपको एडवांटेज बता दूं, एक एक बिजनेस हम इंडिविजुअली इवेल्युएट कर सकते हैं, यस और नो, ओके। और एक है डेटा, यू नो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसे व्हेन यू नो पर्संस इन BCG, आई विल टेल यू, दे आर वेरी एक्सपीरियंस जो वहां पे काम करते थे। तो व्हाट यूज टू हैपन इज, कई बार हम बोलते हैं ना इंट्यूशन, मतलब ग्रुप में लोग बैठते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स, आप लोगों को याद है स्ट्रेटेजिक चॉइस का आंसर देते टाइम आप लोगों ने मुझे कैसे ऑप्शंस दिए थे कि मैम मशीन खरीदना इज अ गुड ऑप्शन, या तो फिर यू नो रेंट पे लेना। तो ऐसे ही आइडियाज मिलते हैं थ्रू एक्सपीरियंस पीपल, यस, हाँ। और अगर मैं आपको बताऊं कैश फ्लो, मतलब यू नो वी नो हाउ टू मेक द राइट यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस है, इट कम्स अंडर डॉग्स फॉर एग्जांपल, तो व्हाट वी विल सिंपली डू इज, ऐसे बिजनेस को बंद करो, या तो अननेसेसरी एफर्ट तुम इस पे मत वेस्ट करो। ठीक है, अब इसका मैं डिसएडवांटेज बताऊं तो उसमें क्या लिखा है, सी स्टूडेंट्स, इट डजंट इजीली डिफाइन द मार्केट। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रही हूँ अगेन एंड अगेन, ये सब जो मेथड्स है दे फोकस ऑन द इंडस्ट्री, कंपनी पे ज्यादा फोकस कर रही है। इसका डिसएडवांटेज क्या है बेसिकली, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द मार्केट। मार्केट डायनामिक होता है स्टूडेंट्स, इट कैन ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग, यस और नो। मैं आपको यही बताना चाहती, तो ये जो मेथड है अनफॉर्चुनेटली मार्केट चेंजेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ओके। और मैं अगर आप लोगों को डिसएडवांटेज बताऊं तो उसमें वही का है कि सी स्टूडेंट्स, ये मेथड तब भी करेक्ट नहीं है जब साइंटिफिक जज, मतलब सब्जेक्टिव जजमेंट। सो सी आई टेल यू, आपको पता है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, मतलब यू नो इट शुडंट हैपन। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम घर से बाहर निकले हैं कुछ ब्रेड या खरीदने, हमने बाकी सब कुछ देख लिया, ओके, कि मिल्क पे डिस्काउंट है, बिस्किट डिस्काउंट पे है, बट कई बार ऐसा नहीं हो जाता है कि हम जो ब्रेड लेने गए थे वही हमें नहीं मिला। इट हैपन्स इन डेली लाइफ। तो सेम वे उसमें वही का है, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें हमें कॉमन सेंस की जरूरत होती है, बट व्हाट हैपन्स अल्टीमेटली इज, अगर हम लोग कॉमन सेंस नहीं यूज करते तो आई मीन इतना एनालिसिस किया फिर भी अल्टीमेटली वी आर बैक टू स्क्वायर वन। स्क्वायर वन का मीनिंग क्या हो जाता है, बेसिकली हमने स्टार्ट किया था, हम वहीं पे आके अटक गए,
Okay, so I hope you have understood what is portfolio analysis. Nothing but BCG and GE9 cell matrix. Okay. So now, do you have any doubts? आज के lecture में we have done 3 new methods: industry analysis, SGA, strategic group analysis, and अभी जो हमने किया, right, CPA, corporate portfolio analysis. Anyone is having any doubts in this? Please ask me now. हमारा आज का lecture हो गया है. I am typing your assignment question in the chat box. किसी को कुछ पूछना है then please ask me. Okay, see, आपका assignment question, students, it's the same one as your last time. See, it's there in the chat box. Explain the various tools and techniques for strategic analysis. फर्क यही है कि आपको आज 3 जो हमने नए methods किए वो लिखने हैं. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में भी हमारा सेम आंसर कंटिन्यू होगा बिकॉज ये काफी बड़ा है. आई फील नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट. इसके बाद वी विल स्टार्ट विद द 4th यूनिट. फाइन. सो कैन वी एंड द मीटिंग नाउ स्टूडेंट्स? हमारा लेक्चर हो गया है. ओके, ग्रेट. आप लोग प्लीज अगर नो सौरभ, मैंने उसका सिर्फ फर्स्ट एपिसोड देखा. ही इज आस्किंग मी वो हर्षद मेहता के स्कैम का. नॉट येट, आई एम येट टू वॉच इट. ठीक है. सो आई विल सी यू ऑल ऑन. अभी हमारा ट्यूसडे लेक्चर है. मैं वही बोल रही थी, आप लोग प्लीज वीडियो देख लेना मेरा रिकॉर्डिंग. बीच में अटक गया था तो लिंक ना टूट जाए, इसलिए मेक श्योर यू वॉच इट वंस अगेन. ठीक है. या आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग.